नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। खास पेशकश में चर्चा करेंगे कांग्रेस पर आरोप और बीजेपी के सवाल की। दरअसल बीजेपी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद से प्रदेश में सियासी पारा हाई हो गया है। प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसके बाद से ही विपक्ष पर सत्ता पक्ष की ओर से लगातार सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के आरोप लगाए जाते हैं। प्रदेश में बीते दिनों देश की सबसे बड़ी आगजनी की घटना हुई, जिसमें बलौदा बाजार के एसपी और कलेक्ट्रेट कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया। बताया तो ये भी जा रहा है कि उस प्रदर्शन में कांग्रेस के कई लोग शामिल हुए थे, जिसमें कांग्रेस के पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया, विधायक देवेंद्र यादव के साथ ही कांग्रेस नेता रुद्र गुरु के भी शामिल होने के आरोप सत्ता पक्ष ने लगाए, यानी बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाए। इस बीच एक और घटना सत्ता पक्ष के आरोपों को सार्थक करते हुए सारंगगढ़ से सामने आ रही है, जिसमें सारंगगढ़ से विधायक उत्तरी जांगड़े का एक वीडियो सामने आया, जिसमें मंच से ही वे कलेक्टर ऑफिस से तोड़फोड़ करने की बात करते हुए विधायक नजर आए हैं। इसी वीडियो के सामने आने के बाद अब एक बार फिर से सवाल कांग्रेस पर उठने लगे हैं। क्या कांग्रेस एक बार फिर से बलौदा बाजार की घटना को दोहराना चाहती है? बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रदेश की जनता को भड़काकर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। बता दें कि सारंगगढ़ से विधायक उत्तरी जांगड़े 2018 में पहली बार विधायक चुनी गई हैं। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने भी अब प्रदेश में मोर्चा खोल दिया है। पूरी घटना को लेकर बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस किस तरह लोगों को भड़का रही है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायक उत्तरी जांगड़े अपने भाषण में लोगों को कलेक्टर ऑफिस में तोड़फोड़ करने के लिए उकसा रही हैं। क्या यही कांग्रेस के संस्कार हैं जो प्रदेश के शांत फिजा में जहर घोलने का काम कर रही है? ये बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहली बार नहीं है। ऐसे बहुत सारे कुकृत्य कांग्रेस लगातार कर रही है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनवा देते हैं। एक फेलियर है भारतीय जनता। आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में इतनी बड़ी घटना कभी नहीं हुई कि ये एसपी का कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय को जलाकर जीरो कर दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बड़ा फेलियर साबित हुआ। भारतीय जनता पार्टी उसको कबूल नहीं करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी इन तमाम चीज़ों को कांग्रेस के ऊपर मढ़ना चाहती है। कांग्रेस के कोई लोग उसमें शामिल नहीं थे। कांग्रेस का कोई आदमी उस पूरे कार्यक्रम में नहीं था। कहाँ से इतनी बड़ी भीड़ आ गई? वो भीड़ के कार्यक्रम का इंतजाम किसने किया? सरकार के रहते उसका इंतजाम किसने किया? ये तो समझ के परे है। सब लोग इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उस मंच पर खड़े होकर बयानबाजी कर रहे थे। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, उनके खिलाफ कोई प्रकरण नहीं बन रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों को जबरन में उनको फंसाने का काम किया जा रहा है। देखिए, बहुत निंदनीय है। इसके पहले बलौदा बाजार का घटनाक्रम हुआ जिससे सभी आहत हुए हैं। अगर आप सत्ता में नहीं हैं और अगर विपक्षी है तो उसके कलेक्ट्रेट को आग लगा दें, एसपी कार्यालय को आग लगा दो। इस प्रकार से हिंसक घटना को अंजाम देना, गुरु घासीदास बाबा के अनुयायी हैं छत्तीसगढ़ के लोग, और उनका मार्ग है सत्य और अहिंसा। और वहाँ पर खड़े होकर वो कह रही हैं, जो वीडियो वायरल हुआ है, फेसबुक लाइव चला है, मीडिया में दिखाया गया है कि वो कह रही है कि धरने के दिन आग लगा दो कलेक्ट्रेट में, एक एक करके जाओ। तो ये बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस को सोचना होगा कि अगर उनका सत्ता नहीं है तो देश में वर्ग विभाजन कर दो, अगर उनकी सत्ता नहीं है प्रदेश में तो प्रदेश में आग लगा दो। तो इस प्रकार जो एक आदर्श जो होते हैं जनप्रतिनिधि, उनको ध्यान रखना चाहिए कि ये प्रदेश उनका भी है। तो छत्तीसगढ़ में लगातार एक बार फिर सियासी पारा गर्मा गया है। कांग्रेस के अपने तर्क हैं और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर दंगा फैलाने के, सांप्रदायिक हिंसा कराने के आरोप लगाए। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट है गंधर्व पांडे हमारे साथ जुड़ गए। गंधर्व जी, बहुत स्वागत है आपको स्वदेश न्यूज में। और कांग्रेस से प्रवक्ता आशीष यादव जुड़ गए। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपको स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। आशीष जी, पहले मैं आपके पास आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी ने आप पर कई आरोप लगाए हैं कि जो बलौदा बाजार की घटना सामने आई थी उसमें भी कांग्रेस का बड़ा हाथ था, और जिस तरीके से सारंगगढ़ से विधायक उत्तरी जांगड़े का एक वीडियो निकलकर सामने आया है, इसमें भी कलेक्टर ऑफिस में तोड़फोड़ करने की बात कह रही है, लोगों को उकसा रही है, तमाम तरीके से आरोप पर लगाए गए। क्या कुछ आपका तर्क है आशीष जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश करे और झूठे आरोप लगाएं। बलौदा बाजार वाली घटना में हमने देखा कि विधायक देवेंद्र यादव जी के ऊपर जो आरोप लगाया गया है, उनको जेल भेजा गया। पहले तो पुलिस उनके घर आती है सुबह 6:30 बजे, ये कहती है कि पूछताछ करने के लिए आई है, और उसके बाद पूछताछ करने के बहाने वो क्या करते हैं, उनको गिरफ्तार करके 9:30 बजे एसडीएम कोर्ट खुलवाया जाता है शनिवार के दिन, और फिर 1 बजे रायपुर जेल में उनको बंद किया जाता है। ये घटना हुई थी। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पुलिस को विधायक जैसे
सम्मानित जनप्रतिनिधि के चालान पेश करने में 90 दिन का समय होता है कोर्ट। 90 दिन के समय में 89 डेज लग गए उनको चालान पेश करने में। और वो चालान पेश करने के बाद जो है जब क्या बोलते हैं फैसला आने की घड़ी आई है तो सुरक्षित कर लिया गया है। फैसला अभी तक सुनाया नहीं गया है कोर्ट के द्वारा। हम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमने चालान की कॉपी पढ़ी है। और वो जो ठीक है आशीष, एक बार और स्पष्ट कर दीजिए, जो आपकी विधायक है उत्तरी जांगड़े, वो क्या कुछ कहती नजर आई, क्योंकि आरोप तो उसी वीडियो के आधार पर आप पर लग रहा है। एक बार और स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, जो उत्तरी जांगड़े जी ने कहा वो एकदम साफ सुथरा कहा था कि हमें कलेक्ट्रेट के अंदर जाना है। उसके बाद की जो बातें हैं वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल या फिर कोई एआई कॉन्टेक्ट है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट किया है मीडिया में। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। और अगर ऐसा बयान उन्होंने दिया होता तो ऐसा कुछ हुआ होता कलेक्ट्रेट में। ऐसी कोई घटना अपनी घटना तो देखने को मिली नहीं। अगर विधायक किसी मंच से ऐसा कह रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो बलौदा बाजार आंदोलन में थे और उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ पर अगर ऐसा कोई भाषण उन्होंने दिया होता तो कुछ तो होता रिएक्शन। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि देवेंद्र यादव जी ने ऐसा कहा और कुछ किया और इसकी वजह से आग लग गई, जहाँ कोई वीडियो अभी तक सामने नहीं आ पा रहा है। न भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया, न पुलिस ने, शासन ने, किसी ने भी नहीं पेश किया। और यहाँ पर वीडियो दिखा करके बोल रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। ये तो बात समझ में आने वाली ही नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, ये एडिटेड वीडियो है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये कहा था कि हमें कलेक्ट्रेट के बाहर से नहीं अंदर तक जाना है। ठीक है गंधर्वा पांडे जी, आपने पूरी चर्चा को सुना और जो कांग्रेस का कहना है, जो आशीष यादव कह रहे हैं कि जो वीडियो की आप जिक्र कर रहे हैं वो एडिटेड वीडियो है या फिर किसी आईटी सेल का वीडियो लगता है, एआई का प्रयोग किया जा सकता है, तमाम तरीके से वो इस तमाम आरोपों को निराधार बता रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को गुरु घासीदास जयंती की बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और जिस प्रकार से ये वीडियो सामने आया है, जिसमें ये दिख रहा है कि विधायिका आदरणीय उत्तरी जांगड़े जी जिस प्रकार से वहां पर मौजूद युवाओं को बोल रही है कि हमें सिर्फ बाहर से प्रदर्शन नहीं करना है, हमें कलेक्ट्रेट के अंदर घुसना है, हमें कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ करना है। तो ये एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता जो टूल किट इनको बना के भेजते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश एक शांत प्रदेश है और कलेक्ट्रेट परिसर किसी के खुद की जगह नहीं है, वो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, जिसमें आपका, बाकी लोगों का, छत्तीसगढ़ के रहवासियों का, सबका पैसा कि वो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ प्रदेश की फिजा को बिगाड़ने का प्रयास करें। इसके अलावा इनके जो टूल किट का हिस्सा है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है जॉर्ज सोरोस द्वारा चलाया जाता है, जैसा कि कल हमारे विधायक अजय चंद्राकर जी भी कह रहे थे। आप देखेंगे इनकी एक विधायिका जी है कविता प्राण लहरे जी, वो इस प्रकार का उनका वीडियो भी सामने आया था। और अगर इस जो कलेक्ट्रेट की घटना की बात कर रहे हैं, तो ये जो बोल रहे हैं चार्जशीट जमा हो गई है, इतना दिन हो गया है, तो इनके पास इतने सारे प्रकरण है, ये हाई कोर्ट जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। जब ये सुप्रीम कोर्ट जाके कपिल सिब्बल जी को खड़ा कर सकते हैं, तो ऐसी क्या स्थिति आ गई कि बलौदा बाजार कांड में जिनको ये बिलासपुर से सांसद का प्रत्याशी बनाते हैं, कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्र सचिव हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, और यहां बैठ के छत्तीसगढ़ के पुलिस की इन लोग इस प्रकार से बात करते हैं। अब इसमें आप ये देखिए जिस प्रकार से वहां पर तमाम नेता मौजूद थे, अभी हमारे भाई ने कहा कि उसका स्पष्टीकरण नहीं आया है, तो मैं एक आपको रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा, दैनिक भास्कर के द्वारा दी गई है रिपोर्ट। इस दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में भी आप देखेंगे तो अभी विधायक जी से बात करने का प्रयास किया उन्होंने, तो क्या कहा गया स्पष्ट कि अभी मैं अस्पताल में हूं, बाद में बात करती हूं। और 4 दिन का वीडियो बताया जा रहा है। 12 तारीख को विरोध प्रदर्शन के लिए एक याचिका दायर थी, जिसमें बहुत सारे कांग्रेस के नेतागण वहां सम्मिलित थे। दैनिक भास्कर ने भी इस चीज को बताया है, वहां की वीडियो है ये। तो उसमें किस प्रकार का संदेह, भाई अपने नेताओं के कथन को ठीक है, इस पर हम प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि बीजेपी के तमाम नेता ऐसे हैं जो भड़काऊ बयान देते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, आरोप इन्होंने आप पर लगाया। हमने किस प्रकार के भड़काऊ बयान दिए भाई? हमने तो कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया। कहां पर भड़काऊ बयान दिया? उनके पास कोई तथ्य हैं तो पेश करें। जिस भी प्रकार का आप रायपुर दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव देख लीजिए, आकाश शर्मा जी का वीडियो आया, आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा।
इस प्रकार से जब बयानबाजी सामने आई, हमारे कौन से नेता का ऐसा भड़काऊ वीडियो आ गया, आप हमें प्रमाणित कर दीजिए। ठीक है आशीष यादव जी, कोई तथ्य आपके पास है, कोई सबूत है तो उस पर आप पेश कर दीजिए। कार्रवाई वो देखते हैं, वो मामला समझते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी कह रही है कि टूल किट है कांग्रेस का, इसका खुलासा हुआ है, और वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई सबूत है बलौदाबाजार की घटना को लेकर, कोई साक्ष्य आपके पास है, आपके पास वकीलों की कमी नहीं, अच्छे वकील आपके पास है, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, हाई कोर्ट चले जाइए, वो दरवाजा तो आपके पास खुला हुआ है कानूनी रूप से। मुझे न्याय प्रक्रिया जो है उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि जिस तरीके की धाराएं देवेंद्र यादव जी के ऊपर लगाई गई हैं, 307 जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, उसका कोई तथ्य किसी भी तरीके से कोई भी प्रस्तुत नहीं कर सकता और वो निराधार है। दूसरा, ऐसे मामलों में जो नॉन बेलेबल धाराएं लगाई जाती हैं, इन मामलों में जब तक चार्जशीट पेश नहीं होती तब तक जो है बेल मिलना असंभव होता है, ये सभी को पता है। और हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद ही हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट में ही बहस चल रही है साहब, हाई कोर्ट ने ही केस डायरी मंगवाई थी और हाई कोर्ट के जज ने ही जो है फैसला सुरक्षित कर सुरक्षित करके रखा हुआ है इस फैसले को एक हफ्ते से। तब हम इस बात पर कहते हैं कि निश्चित रूप से हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अगर हमें जरूरत महसूस होगी तो। लेकिन न्याय प्रक्रिया को समझे बिना ये आरोप लगा देना कि हम कपिल सिब्बल को नहीं बुला ले रहे और ये नहीं कर, देखिए किसी भी प्रक्रिया को समझने से पहले आरोप लगाना तो जो है भारतीय जनता पार्टी का एक आदत में शुमार हो चुका है। और इंटरिम बेल नाम की कोई चीज होती है सर? इंटरिम बेल तब होती है सर जब जो है आपको पता नहीं था कि आपके विधायक गिरफ्तार होने वाले, उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो चुकी है। जब भूपेश बघेल जी को इंटरिम बेल मिल सकती है, सब बड़े आपके बड़े नेताओं को मिल सकती है, तो क्यों नहीं पता था? पूरी बात होने दीजिए। उन पर एफआईआर की बात तो कभी पुलिस ने की नहीं। पुलिस ने उनको बार बार बुलाया, 6 बार, पहले 3 बार बुलाया, वो गए, बयान दिए, फिर 2 बार नोटिस दिया, फिर वो उनके पास आ रहे थे बयान देने के लिए। जिस दिन उनको गिरफ्तार किया गया उस दिन पुलिस ने ये बोलकर गिरफ्तार किया गया कि हम पूछताछ करने के लिए आए हैं और आप प्रस्तुत नहीं हो पाए थे, इसलिए हम आपका बयान लेने के लिए आपको थाने ले जा रहे हैं। और बिना कोई कागज दिखाए, बिना एफआईआर की कॉपी दिखाए सीधा उन्हें जेल में डाल दिया गया। और बाद में ये पता चला कि डेट ऑफ एफआईआर गिरफ्तार होने के एक दिन पहले देवेंद्र यादव जी के ऊपर उस मामले में नामजद एफआईआर नहीं है। केस डायरी में दूसरे बयानों के आधार पर कहानी गढ़कर उन्हें आरोपी बनाने का काम किया है पुलिस ने, जो भारतीय जनता पार्टी के गंधर्वा पांडे जी षड्यंत्र की बात वो कह रहे हैं कि षड्यंत्र रचा गया, उसी के तहत सब कुछ हुआ है। देखिए, जो अपनी गलतियों को ढकने का काम करते हैं वो इसी प्रकार की बातें करते हैं। जब अभी ये न्यायपालिका की बात कर रहे थे, जब मैंने इनसे पूछा तो ये बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी वहां पर षड्यंत्र किया गया, ये किया गया। भाई वहां जिस क्षेत्र से हुआ, वो जो बार बार जब वहां थाने पर जा रहे हैं उन्हें बताया जा रहा है, जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई पूरा रोड शो करते हुए वो गए, उन्होंने अपने समय अनुसार पूरा सब चीज की तैयारी करके अपनी गिरफ्तारी दी। फिर उसके बाद आप देखेंगे अभी भी जो आज का मुद्दा है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा, जब से यहाँ भारतीय जनता पार्टी को पक्ष मिला है, सत्ता मिली है, उसके बाद से कांग्रेस के लोग किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में अशांति का माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। आप चाहे उधर सूरजपुर की घटना देख लीजिए, बलौदाबाजार की घटना देख लीजिए, किसी भी प्रकार का कोई भी घटनाक्रम अगर छत्तीसगढ़ में होता है तो अंततः उसमें जब आरोपी सिद्ध होते हैं तो युवा कांग्रेस एनएसयूआई के लोग ही क्यों आरोपी सिद्ध हो रहे हैं? ऐसी क्या टूल किट दे दी गई है इन्हें? आप मुझे ये बताइए, इनके अंदर खाने इतनी कला हो गई है कि राजीव युवा मितान योजना, जो योजना बंद हो चुकी है, जिसमें ये युवा कार्यकर्ताओं का पेट पालते थे, उनके लोगों को बुला के पूर्व मुख्यमंत्री, अगर वो सरकारी योजना थी तो भाई पूर्व मुख्यमंत्री जी ने किस आधार पर उन्हें बुलाया? वो क्या किसी प्रकार का अपने केंद्रीय नेतृत्व को शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे? ये सब एक टूल किट का हिस्सा है। आप कल ही की बात देखेंगे, आदरणीय टीएस सिंहदेव जी जो उप मुख्यमंत्री थे, वो श्री राम मंदिर के विषय में इस प्रकार की बातें करते हैं। कहीं ना कहीं सेंट्रल की जो कांग्रेस है, उनसे इनको एक छत्तीसगढ़ में टूल किट दिया गया है, जहां ये इस प्रकार की चीजें करते हैं और छत्तीसगढ़ के सुरक्षित और शांत माहौल को बिगाड़ने का पूरा और पूर्णतः प्रयास करते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले भी वो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कांग्रेस आप पर कर रही है कि जब से 1 साल का समय हुआ है, कानून व्यवस्था खराब हुई है, सरकार में तो आप हैं,
अगर इतने सारे मामले हैं, स्पष्टीकरण कर दीजिए, क्योंकि कांग्रेस का तर्क यहाँ पर इनको फंसाया जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है। आप स्पष्ट कर दीजिए, अगर कोई आप सबूत पेश कर दीजिए कि ये वाले मामलों में उनकी ये पूरी मौजूदगी है, इस तरह के उनके सबूत साक्ष्य, कम से कम आप स्पष्ट करने का काम कर दीजिए। देखिए, जो उत्तरी जांगड़े जी का है उसमें वीडियो समकक्ष है। मैंने अभी आपके चैनल के प्लेटफॉर्म में बताया कि दैनिक भास्कर के रिपोर्टर्स ने 4 दिन पहले भी बताया था कि 12 से 5 बजे तक का, या 2 बजे से 5 बजे तक का सारंगगढ़ में प्रदर्शन होना था। उसी प्रदर्शन का ये वीडियो है, और उसी वीडियो में उसका आपको वीडियो तो हर जगह मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के आप वेबसाइट में जाएंगे या ट्विटर हैंडल में जाएंगे, उसमें भी वीडियो उपलब्ध है। आप दैनिक भास्कर का पेपर देखेंगे, उसमें भी गया है। उत्तरी जांगड़े जी से जब पूछा जा रहा है तो वो कह रही है मैं अभी अस्पताल में हूँ। वो एक जनप्रतिनिधि हैं, जनता के पैसे से बनी हुई धरोहर कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ करने की बात कर रही है। कहां तक सुशोभित करता है? आशीष यादव जी, देखिए सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे। देखेंगे तो बिल्कुल, देखिए सवाल आशीष जी आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि अगर वीडियो का एडिटर आप बात कह रहे हैं, लेकिन वो वीडियो लगातार चर्चा का विषय बना, और जैसा कि उन्होंने बताया गंधर्वा जी ने कि जब उनसे सवाल भी किया गया, फोन पर बातचीत करने की कोशिश की गई, तो कहीं ना कहीं जो डिफेंसिंग भी उनका एक मोड में नजर आ रही है, कहीं ना कहीं बचती नजर आ रही सवालों से। मैं इस बात का कड़ा विरोध करते हुए, ये पता नहीं किस दिन की बात कर रहे हैं, आप मेरे को वो दिखा रहे हैं, मैं आपको उसका वीडियो दिखा रहा हूँ जो अभी मैंने देखा है। उन्होंने मीडिया के पटल पे बोला साहब पुरानी न्यूज मत दिखाइए, आप अपडेटेड नहीं है। अभी मैं आपको उनका वीडियो दिखाता हूँ जिसमें उन्होंने मीडिया के पटल पर सामने आकर सबके समक्ष कहा है कि ये जो वीडियो है वो एडिटेड वीडियो है। मैंने ऐसा कोई कथन नहीं कहा, ना मैंने ऐसा कोई भड़काऊ भाषण दिया, और तारीख गवाह है कि उस दिन वहां पर कोई भी अप्रिय घटना किसी भी कार्यकर्ता द्वारा नहीं की गई। आपको वो वीडियो में दिखा देता हूँ उत्तरी जांगड़े जी का। मतलब अगर आप सिर्फ दैनिक भास्कर एक न्यूज़पेपर में अगर उन्होंने उस समय वो उपलब्ध नहीं दी, उस बात का बहाना बनाकर ये आरोप लगाएंगे कि वो भाग रही हैं, और आप ये मीडिया के पटल पर आकर कहेंगे बिना देखे कि उनका बयान सामने आ चुका है, उन्होंने बयान दे चुका है, तो फिर मैं तो यही सोचूंगा कि तैयारी शायद आपकी कम रह गई, आपने उनका वीडियो नहीं देखा है। ठीक है गंधर्वा जी, भ्रम कौन फैला रहा है? क्योंकि अगर ऐसी स्थिति बनती है, आप उनके भी तर्क हैं, आप भी लगातार बातें उठा रहे हैं, हाँ, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, पूरा मामला कहीं और से कहीं और शिफ्ट हो रहा है। इसी में कंफ्यूजन चल रहा है कि वाकई में क्या तथ्य है, वाकई में वीडियो फर्जी है, सही है। अब अगर इसी बात उलझ जाएगी तो अगर आप कार्रवाई को लेकर आगे क्या स्थिति बन सकती है? आप सत्ता पक्ष में भी हैं, प्रशासन भी आपके हाथ में है, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम जिस प्रकार से हमारे भाई बात कर रहे थे अभी कि वहां किसी भी कार्यकर्ता ने तोड़फोड़ नहीं की, ये नहीं किया, भाई आप क्या इंतजार करेंगे? अभी छत्तीसगढ़ शासन की कार्यवाही को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देख लिया बलौदा बाजार में, और मैं पुनः बताना चाहता हूं, अगर इस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता की किसी भी धरोहर को नुकसान या हताहत पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा तो उसके खिलाफ उचित कार्यवाही कानूनात्मक की जाएगी। उसी का ये भय है कि जिसमें ये पीछे हट गए। आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे, कानून व्यवस्था में जो ये आंकड़े की बात करते हैं, तो इनके समय तो लोग एफआईआर ही दर्ज नहीं करा पाते थे। आज एफआईआर दर्ज हो रहा है और उसमें पुलिस विभाग काम कर रहा है, तब वो सारी डिटेल सामने आती हैं। तो भाई आप जब इन सारी चीजों को देखेंगे, इनके समय आप एफआईआर लिखाने जाते तो पुलिस वाले इधर उधर बस सूचना लेके घुमा देते थे। आज के समय अगर किसी ने उनसे सख्ती से काम कराने का प्रयास किया है और एक सुदृढ़ सरकार दी है तो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। हमारी सरकार आते ही हम हर मोर्चे पे बहुत ही प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो खुशहाली चाहती है। इस प्रकार से नफरत के बीज बोकर छत्तीसगढ़ की फिजा को बदलने का जो प्रयास कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ की पूरी जनता देख रही है। आप तैयारी की बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आपके खुद के लोगों ने वो वीडियो कई लोग द्वारा आ रहा है, कई जगह वीडियो डल रहे हैं। कल तक आपके बड़े नेताओं के बयान कुछ और थे, आज वो आकर उनको ऊपर से वो निर्देश का इंतजार कर रही होंगी मेरे भाई कि कैसा निर्देश मिलता है तो उस प्रकार से बयान देंगे, इस मुद्दे को कैसे घुमाया जाए। तो इस प्रकार की चीजें आप छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करने के लिए ना कीजिए। ठीक है, समय कम। आशीष जी कम शब्दों में प्रतिक्रिया, और वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक तौर पर और लगातार बढ़िया कानून व्यवस्था बनी हुई है, और जो भी अगर इस तरह के मामलों में पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी, और इसी का भय है कि इस तरह के बचाव की स्थिति देखने को मिल रही है। देखिए, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में अगर ये मीडिया के पटल पर ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ चल रही है, तो इससे बड़ा मजाक, गंदा मजाक हो नहीं सकता।
लगातार एक साल से पिछले 12 महीने से अपने निचले स्तर पर आ चुकी है। बलौदा बाजार जैसे कांड में आप विधायक को बिना वीडियो बिना सबूत के आप अंदर करते हैं, चलिए ठीक है, आप जांच कर रहे हैं, हम भी कोर्ट के न्यायालय का फैसले का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपने एक वीडियो एक भी सबूत जनता के सामने नहीं लाया। और उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना तो नहीं घटनी चाहिए थी ना। क्या गृह मंत्री का ये दायित्व नहीं बनता कि वो लोगों के सामने आकर कहे कि हाँ हमसे भूल हुई, चूक हुई, ये घटना नहीं घटनी चाहिए थी, ये नहीं होना चाहिए था। पूरे देश के इतिहास में ऐसी काले दिन की घटना कहीं नहीं देखी गई जहां एसपी कलेक्टर कार्यालय थूक दिया गया हो और पुलिस हाथ पर हाथ धरे रखी बैठी रही हो। उसके बाद जो है आप ऐसे वीडियो सामने ला रहे हैं जिससे सामने आकर स्पष्टीकरण दिया जा रहा है कि ये वीडियो एडिटेड है, उस पर आप वो वीडियो को चलाए जा रहे हैं। आपकी सरकार है, आप इतने दिन में अभी तक वीडियो की जांच करके एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर देते विधायक महोदय के ऊपर? अगर आपको लगता है ये आपत्तिजनक है तो आप बैठकर इस पर जो है राजनीति सेकने का काम क्यों कर रहे हैं? और कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, ये बोलने से पहले बेमेतरा में ब्लास्ट से लेकर जितनी घटनाएं घट रही है, चाकूबाजी की, रेप की, इन सारी घटनाओं को एक बार सामूहिक करके देखिए। कानून व्यवस्था साहब बिल्कुल भी सुदृढ़ नहीं है। कानून व्यवस्था कमजोरी बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। ठीक है, जो अभी ठीक है, आपके अपने तर्क हो सकते हैं, उनका अपना एक तर्क है। लगातार अगर कोई भी ऐसे मामलों में संलिप्त रहता है तो उस पर कार्रवाई की बात बीजेपी कह रही है। देखना महत्वपूर्ण होगा क्या तस्वीर आगे रहेगी, लेकिन समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा गंधर्वा जी, आपका बहुत शुक्रिया आशीष जी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है, सियासत गरमाई हुई है और इसे लेकर जो कांग्रेस की विधायक है उनका एक वीडियो सामने आया है। कांग्रेस का कहना है कि जिसमें बीजेपी ने आरोप लगाया कि वो भड़का रही है, कलेक्टर ऑफिस में आग लगाने को लेकर, तोड़फोड़ करने को लेकर, वह निराधार है, उसको एडिटेड किया गया है। बीजेपी का कहना है कि जो भी इस तरह के मामलों में सामने रहेगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इस खास पेश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।